हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा काफ़ी पुराना वीडियो हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म आखिर होती क्या है, आपको कौन कौन से टाइप के रजिस्ट्रेशन चाहिए होंगे, प्लस इसका लाइव प्रोसेस जो है कई सारे ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैं सारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी सपोर्टेड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में गाइस आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, प्लस आप एक एक्सपर्ट की यहाँ पे सलाह लेना चाहते हैं या उससे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या आप हमसे यहाँ पे सर्विस लेना चाहते हैं, तो गाइस सिंपली जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है इजीली ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म होती क्या है। तो देखिए, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिंपली यहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है, इंडिविजुअल बंदा होता है, जिसको अपना बिजनेस शुरू करना होता है और उसके लिए उसको एक फर्म रजिस्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर आपका बेसिकली जो भी ब्रांड नेम होगा, जो भी आपका फर्म नेम होगा, उसके नाम से बेसिकली आप बिजनेस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए जैसे XYZ टेक्नोलॉजीज हो गया, मान लीजिए आपने ये अपना फर्म का नाम रख लिया, इसके नाम से आप इनवॉइस वगैरह इशू करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जहाँ पे आपको इस ब्रांड नेम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो गाइस उस केस में यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। इवन कई लोग स्टार्टिंग से ही यहाँ पे फर्म जो है अपनी रजिस्टर करवा के रखते हैं, क्योंकि कई जगह पे जो है आपका केवल जो पर्सनल नाम है वो यहाँ पे काम नहीं आता है। अब गाइस बात करते हैं कि प्रो क्या है प्रोप्राइटरशिप फर्म के। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये, इसको स्टार्ट करना ना काफ़ी आसान है, प्लस अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चलता है तो इसको क्लोज करना भी यहाँ पे काफ़ी आसान है, मतलब ज़्यादा इसमें कंप्लाइंसेस नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, इसकी अगर मैं एनुअल कंप्लाइंस कॉस्ट की बात करूँ तो काफ़ी सबसे कम कॉस्ट आती है। अगर मैं कंपेरिजन करूँ, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, LLP हो गया, OPC वगैरह हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, तो उसके कंपेयर में काफ़ी कम आती है। साथ में गाइस ये एक बेस्ट लीगल एंटिटी है। अगर आप अपने बिजनेस आइडिया को सिर्फ और सिर्फ ट्राई या फिर टेस्टेड बेसिस पे, मतलब मार्केट के अंदर एक देखना चाहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मुझे अभी नहीं पता, जस्ट मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूं, तो गाइस ये प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है एक तरह से बेस्ट यहाँ पे लीगल एंटिटी मानी जाती है। अब गाइस कॉन्स की बात करूं तो बस कॉन्स इतना ही है कि आप जो अपना फर्म का नाम रखेंगे वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, मतलब आपकी फर्म का नाम कोई भी यहाँ पे कॉपी वगैरह कर सकता है अनटिल उसके ऊपर आप ट्रेडमार्क अप्लाई ना कर दो। सेकेंड थिंग ये, आपकी जो लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगी। आपने जैसे कई बार सुना होगा कि कोई भी बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर करवाता है तो उसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपने किसी से लोन लिया तो उसके ऊपर आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज भी होगी, अगर आपने रीपे नहीं किया तो वो बैंक या जहां से भी आपने लोन लिया है वो आपकी पर्सनल असेट्स को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि पर्पस क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। तो देखिए, पहला जो स्टेप रहता है, आपको कुछ नेसेसरी यहाँ पे लीगल एंटिटी यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, और वो जो लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट है वो डिपेंड करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंड थिंग, जैसे आपके पास में वो लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट आ जाते, सिंपली अपने किसी भी नियर बाय बैंक के अंदर जाइए और आप अपना एक सिंपली एक करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। गाइस बात करते हैं चेकलिस्ट की कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए, इसके अंदर आपको केवल पर्सनल KYC चाहिए होगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। यहाँ पे मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा, जो पैन कार्ड होता है वो कोई भी फर्म का आपका सेपरेटली कोई भी इशू नहीं होता है। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में, आपका पर्सनल पैन कार्ड ही फर्म का पैन कार्ड माना जाता है, मतलब कोई भी अलग से आपको पैन कार्ड नहीं मिलने वाला है। सेकेंड थिंग गाइस, यहाँ पे कोई भी अलग से कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जैसे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर MCA के साथ में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका जो ब्रांड नेम है, कंपनी है या जो भी आप फर्म बना रहे हैं, उसका सेपरेटली यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे लीगल एंटिटी का सर्टिफिकेट लेना है। साथ में गाइस यहाँ पे आपके पास में एक बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या मुझे कॉमर्शियल यहाँ पे एड्रेस चाहिए होगा? नहीं, आप अपना रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी लगा सकते हैं, उसके साथ में आपको एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, या फिर आप अपना एक कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। गाइस बात करते हैं यहाँ पे जो मैं लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, आखिर ये सर्टिफिकेट है कौन से। यहाँ पे पहला जो सर्टिफिकेट आता है दैट इज द GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आप मैं बात करूँ 80% केस में जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो यहाँ पे अपनी शुरुआत जो है GST से यहाँ पे कर देती है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या सच में आपको GST की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं
मैं टर्नओवर लिमिट्स की बात करूं तो 40 रुपए की टर्नओवर जो लिमिट है वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होती है। और गाइस इसके ऊपर भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिया हुआ है और ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या सच में आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन लेट सपोज कहीं पे मान लीजिए अगर आप कोई डील करते हैं, फॉर एन एग्जांपल ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे अब स्टार्टिंग के अंदर अपना माल वगैरह परचेज करते हैं, वहाँ पे आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, या आपके जो सप्लायर है या आपके जो बायर्स है वो बेसिकली आपसे अपना जीएसटी नंबर वगैरह मांगते हैं, तो उस केस में आप वॉलंटरी केस पे भी यहाँ पे जो है जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर हमेशा 40 लाख को क्रॉस करेगा तभी यहाँ पे आपको जीएसटी अप्लाई करने दिया जाएगा। लेकिन गाइस होता है आपका शॉपैक लाइसेंस सर्टिफिकेट, ये बेसिकली जो आपकी लोकल म्युनिसिपल पार्टी होती है वो यहाँ पे इशू करती है। कुछ स्टेट के अंदर इसको गुमस्ता लाइसेंस भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के अंदर मोस्टली। इसके अलावा कोलकाता की बात करूँ तो वहाँ पे इसको ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं, उड़ीसा के अंदर भी यहाँ पे इसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है, बाकी गुजरात वगैरह स्टेट वगैरह के अंदर इसको गुमसदरा भी बोला जाता है। मतलब इसको कई सारे नामों से पुकारा जाता है लेकिन ये चीज़ एक ही होती है। तो गाइस ये बेसिकली आपकी लोकल म्युनिसिपल पार्टी इशू करती है और इसकी कोई भी अधिकतर जो स्टेट है, कई स्टेट में ये ऑनलाइन प्रोसेस भी है और कई स्टेट में ये ऑफलाइन प्रोसेस भी है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है कि आपको अपनी शॉप का एक शॉपैक लाइसेंस कैसे निकालना है। तो ये लिंक भी गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आप लोग अपने स्टेट का जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तीसरी गाइस इसमें लीगल एंटिटी जो मोस्ट पॉपुलर होती है दैट इज द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए गाइस ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो कुछ ही बैंक्स यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं आपके करंट अकाउंट के लिए, लेकिन फिर भी आपको इसको अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर कुछ कंप्लायंसेस नहीं है, आप खुद भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसके ऊपर भी रिसेंटली हम लोगों ने एक डेडिकेट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि उद्यम का सर्टिफिकेट 2022 के अंदर कैसे निकाला जाता है। तो ये लिंक भी गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये वाला सर्टिफिकेट भी जो है निकाल पाएंगे। इस बात करते हैं सेकंड लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट की। तो जैसे मैंने आपको ऊपर सर्टिफिकेट बताया, अगर उन दोनों में से आपके पास में कोई भी यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट है तो कोई आपको नीचे वाले सर्टिफिकेट निकालने की दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार बैंक आपसे यहाँ पे सेकंड लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो गाइस उस केस में आप अपने बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR 4 उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स हो गया सर्टिफिकेट वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेबर लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क अगर आपने अप्लाई कर रखा है वो आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, IC कोड का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, फैसा यानी कि फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा एक CA सर्टिफिकेट बना के देता है जो केवल कुछ ही बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वो करंट अकाउंट के लिए होता है स्पेशली, तो वो भी आप एज ए सेकंड लीगल एंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपने फर्स्ट लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिए हैं तो मोस्टली केस में सेकंड जो लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट है वो बैंक्स आपसे यहाँ पे नहीं मांगते हैं। गाइस जैसे एक बार आपने जो है सारे सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई कर दिए, उसके बाद में क्या करना है, मैं ये वीडियो की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। करंट अकाउंट आपको कैसे ओपन करना चाहिए इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करके जो आपने इशू करवा रखे हैं अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, उसके बेसिस पे इजीली आपके ब्रांड नेम पे या आपकी फर्म नेम पे एक करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं एनुअल कंप्लायंस की कि पूरे साल भर के अंदर आपको क्या चीजें करनी पड़ती है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। तो देखिए अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और ये कंपलसरी होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका कोई सेल हुआ है नहीं हुआ है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको हर 3 महीने में यहाँ पे GSTR 3B और GSTR 1 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस आपको जो अपना पर्सनल पैन कार्ड है, अगर आपकी इनकम मोर देन 2.5 लाख रुपीज है पूरे साल भर के अंदर, तो यहाँ पे आपको अपनी कंबाइंड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जिसमें आपकी पर्सनल इनकम प्लस आपकी जो बिजनेस की भी इनकम है, प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो इनकम है वो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी पड़ती है। मतलब ये सिंपल से आपके 2 कंप्लायंस होते हैं जो पूरे साल भर में आपको करने पड़ते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।